नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की विधा लेकर आई हूँ गद्य काव्य या गद्य गीत। इस विधा में हम देखेंगे कि ये काव्य तो है लेकिन काव्य के साथ में गद्य भी है। ठीक है, जैसे कि हमने गीति नाट्य देखा था, इसी तरह इसको भी गद्य गीत कहते हैं। हम एक सूचना दे दें, डीएस एकेडमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 750 रुपये में 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए पढ़ते हैं गद्य काव्य को या गद्य गीत को। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही लेखक हैं और मुश्किल से 15 से 20 मिनट की आपकी ये क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं गद्य काव्य या गद्य गीत में। गद्य काव्य की जो शुरुआत है 1916 ईस्वी में किससे? राधा कृष्ण दास द्वारा रचित साधना, रचना क्या नाम है? साधना से मानी जाती है। राधा कृष्ण दास की बात करें तो इनके जो अन्य गद्य गीत हैं, साधना 1916, छायालाप 1929, संलाप 1925, प्रवाल 1929 की है। इसी के साथ में बात करें वियोगी हरि की, वियोगी हरि के गद्य गीत में तरंगिणी है 1919 का, महत्वपूर्ण है। अंतर्नाद 1926 की, प्रार्थना 1929, भावना पढ़े रहिएगा 1932 का, श्रद्धा कण 1949 का महत्वपूर्ण है। चतुरसेन शास्त्री जी की बात करें तो अंतस्थल 1921 का, पढ़े रहिएगा। सदगुरु शरणावस्थी का भ्रमित पथिक 1927 का। वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है। हृदय की हिलोर 1929 का, 1928 का, क्षमा कीजिएगा, 1928 का गद्य काव्य है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की बात करें तो वियोग 1932 का है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से कुछ ही लेखक इसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बशर्ते पढ़ना सभी कुछ है, ऐसा नहीं है कि देखिए मैंने विधाओं में भी आपसे कोई भी विधा, जो नवीन गद्य विधाओं में भी कोई विधा आपसे नहीं छूटी है जो परीक्षा उपयोगी हो और आपको ना पढ़ाई गई हो। अज्ञेय की बात कर लें तो अज्ञेय का है भग्नदूत। भग्नदूत की बात करें तो 1933 का है। दूसरे नंबर पे है चिंता। चिंता की बात करें तो 1942। इसी के साथ में राम कुमार वर्मा की बात कर लेते हैं। राम कुमार वर्मा का जो गद्य काव्य है हिमहास, गद्य काव्य के रूप में लिखा गया है। हिमहास की बात करें तो 1935 का है। इसी के साथ में दिनेश नंदिनी डालमिया, दिनेश नंदिनी डालमिया की बात करें, दिनेश नंदिनी डालमिया की तो शबनम 1937, शबनम 1937। दूसरे नंबर पे है मौक्तिक माल 1938, मौक्तिक माल 1938। तीसरे नंबर पे बात करें तो शारदिया, शारदिया की बात करें तो 1939। दोपहरिया के फूल फोर्थ नंबर पे है, दोपहरिया के फूल, दोपहरिया के फूल की बात करें तो 1942 है। तीसरे नंबर पे है वंशी रव, वंशी रव, पांचवें नंबर पे 1945 का। उन्मन 1945 का है और स्पंदन 1949 का। बात करें तो तेज नारायण काक, तेज नारायण काक, तेज नारायण काक की बात करें तो निर्झर और पाषाण, निर्झर और पाषाण। समय की बात करें तो 1943 है। व्योहार राजेंद्र सिंह, व्योहार राजेंद्र सिंह, व्योहार राजेंद्र सिंह की बात करें तो मौन के स्वर 1951, मौन के स्वर 1951। रघुवीर सिंह की बात कर लेते हैं। रघुवीर सिंह की जब हम बात करेंगे तो रघुवीर सिंह का है जीवन धूलि 1951, जीवन धूलि 1951। दूसरे नंबर पे है शेष स्मृतियाँ 1936, शेष स्मृतियाँ 1936।
चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव। चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव। चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव अंतररागिनी। अंतररागिनी 1955। ब्रह्मदेव की बात करें, ब्रह्मदेव की बात करें तो निशीथ 1945। उदीची, उदीची की बात करें तो 1956। अंतरिक्ष की बात करें तो 1969। थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। आगे बात कर लेते हैं ठाकुर राम आधार सिंह। ठाकुर राम आधार सिंह लहरपंथी 1956। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि आपको देखना है तो दिनेश अग्गे, राम कुमार वर्मा, दिनेश नंदिनी डालमिया और रघुवीर सिंह, बस इनको देखे रहिएगा। आगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उजली आग, उजली आग का समय है 1956। कांति त्रिपाठी, कांति त्रिपाठी की यदि बात करें तो जीवनदीप 1965। जीवनदीप 1965। माधव प्रसाद पांडे, माधव प्रसाद पांडे। माधव प्रसाद पांडे की बात करें तो चितवन के फूल, चितवन के फूल 1974। मधुनीर, मधुनीर 1985। एक इनकी रचना है स्वर्णनीरा। स्वर्णनीरा में इनकी रचनाएं हैं। स्वर्णनीरा 4 रचनाएं हैं इसमें। तो पहली है स्वर्णनीरा, दूसरे नंबर पे है पराती संजबाती, पराती संजबाती। तीसरे नंबर पे है इनकी जो रचना है वो है रूप गीत, और चौथे नंबर की जो इसमें रचना है स्वर्णनीरा में सृजन पूजा, सृजन पूजा। ठीक है, तो इसमें 4 रचनाएं हैं, 4 रचनाएं। ठीक है, इस स्वर्णनीरा में। आगे बात कर लेते हैं प्रोफेसर सूद। प्रोफेसर सूद की यदि बात करें तो पतझड़ की पीड़ा, पतझड़ की पीड़ा। पतझड़ की पीड़ा की बात करें तो 1996 है। श्री वाजपेयी, श्री वाजपेयी जी की यदि बात करें तो कहीं नहीं वहीं 1990, कहीं नहीं वहीं 1990। मुक्ति खंड में 35 गद्य गीत हैं। इनके मुक्ति खंड में 35 गद्य गीत हैं। किसके? श्री वाजपेयी जी के। ठीक है, कादम्बिनी के संपादक आगे है। कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो राजेंद्र अवस्थी के कालचिंतन, राजेंद्र अवस्थी के कालचिंतन शीर्षक गद्य खंड भी गद्य गीत ही है। चिंतन शीर्षक गद्य खंड भी गद्य गीत ही है।
थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। गद्य गीतों का स्थान अब, गद्य गीतों का स्थान अब अंत्य प्रक्रियाएं लेती जा रही हैं। अंत्य प्रक्रियाएं लेती जा रही हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में 2-3-4 लेखक और बचे हुए हैं, उनको भी देख के कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर, उजली आग 1956 का। कांति त्रिपाठी, पढ़े रहिएगा। माधव प्रसाद पांडे, चितवन के फूल। मधुनीर, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। स्वर्ण नीरा में संकलित गद्य गीत नहीं है क्योंकि इसमें 4 गद्य गीत संकलित हैं, एक कोई और भी दे दिया जाएगा। प्रोफेसर सूद, श्री वाजपेयी जी को, पढ़े रहिएगा, ठीक है। और गद्य गीतों का जो अभिस्थान लिया है, किसने लिया है, तो अंत्य प्रक्रियाएं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो 2-3-4 गद्यकार बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, मैंने कहा था छोटी छोटी विधाएं हैं, 10 मिनट की बहुत हैं, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है, मुझे कुछ भी आपसे छिपाना नहीं है, सारी चीज़ें मुझे आपको पढ़ानी है जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तेज नारायण काक, तेज नारायण काक की यदि बात करें तो मदिरा 1935, दूसरा है निर्झर और पाषाण, निर्झर और पाषाण की यदि बात करें तो 1943। राम प्रसाद विद्यार्थी, राम प्रसाद विद्यार्थी यानी कि रावी उपनाम है। पूजा 1937, दूसरे नंबर पे है इनका शुभ्रा 1942, शुभ्रा 1942। भंवरलाल सिंधी, भंवरलाल सिंधी की बात करें तो वेदना 1937। राजनारायण मेहरोत्रा, राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश। अपराध 1939। रंगनाथ दिवाकर, रंगनाथ दिवाकर। अंतरात्मा से, कांति त्रिपाठी जीवनदीप हो गया है। अशोक वाजपेयी शायद हो गया है, कहीं नहीं, वही 1990, ठीक है। तो ये हैं आपके गद्य गीत, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर थोड़ा सा कुछ टिप्स आपको बताते हैं जो परीक्षा उपयोगी थोड़े से महत्वपूर्ण होते हैं या तैयारी में जो सीक्रेट होते हैं। चलिए देखिए, जो भी कैंडिडेट हैं, हमें लग रहा है कि पत्रकारिता के बाद में हमारा जो साहित्य था, एक तरीके से कहा जाए तो जो आपके पुरस्कार हैं, जब हम पुरस्कार पढ़ेंगे वो क्लास हमारी लिटरेचर की यानी कि इतिहास की अंतिम क्लास होगी, ठीक है। और मुझे आपसे कुछ भी नहीं छुपाना है, मैंने आपको सभी क्लासेज कराई हैं, बहुत विस्तृत कराई हैं, ठीक है। तो इसीलिए बात करें टेस्ट पेपर की, जो भी बच्चे टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं 9568802463 पे तो आप कॉल करेंगे किसी भी जानकारी के लिए।
यदि आपको टेस्ट पेपर लेना है तो शुल्क है 750 रुपये। ठीक है, 750 रुपये में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, जिसमें आप प्रति एक टेस्ट पेपर का यदि देखेंगे, प्रति टेस्ट पेपर का यदि आप देखेंगे तो आपको 15 रुपये पड़ेगा। इस 15 रुपये में यहाँ पे 750 रुपये में जो 50 टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको मिल रहे हैं 6250 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे प्रति टेस्ट पेपर जो 15 रुपये में आपको मिल रहा है, इसमें मिल रहे हैं आपको 125 प्रश्न, वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। ठीक है, और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पे वो पाठ्यक्रम है जो एकदम नवीन है, जो अभी तक के, चाहे आपका बीपीएससी ने पेपर कराया हो, आरपीएससी ने पेपर कराया हो, यूके पीएससी ने कराया हो, आपका एलटी हो या पीजीटी हो, ठीक है, आपका झारखंड हो, यूपी हो, यूपी में सभी ले लीजिए आप, माध्यमिक चयन आयोग वाले भी, और आपके जो लोक सेवा आयोग वाले अगर आते हैं उसको भी ले लीजिए आप, हरियाणा या आप देख लीजिएगा DSSB, ठीक है, पंजाब मास्टर कैडर, जो भी किसी राज्य से संबंधित परीक्षाएं हैं, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हाँ, यदि आपके किसी राज्य में, जैसे कि बात करें यहाँ पे एमपी में यदि बात करें तो जो विशेष वर्ग में पाठ्यक्रम में, जहाँ पाठ्यक्रम में रचनाएं शामिल हो जाती हैं, जैसे कि आपकी भारत दूरदर्शा हो गई, अंधेर नगरी हो गई, गोदान लगा है, मैला आंचल लगा है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न इनमें आपको रखे मिलेंगे। लेकिन विधा विशेष में तो फिर अलग से काम करना होता है। वहाँ पे हम टेस्ट पेपर तब आपको बनाएंगे यदि कम से कम हमारे पास 15 से 20 बच्चे ये कह देते हैं कि मैम आप टेस्ट सीरीज हमारे लिए बनाइए, तब हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कितना टेस्ट पेपर में आपका कवर हो जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा, आपका पाठ्यक्रम हम देखेंगे तब बनाना होता है, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट पेपर बन रहा है, ये किसी भी राज्य के, यदि यहाँ पे पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित रचनाएं हैं, जैसा कि हमने विधाएं अलग से बताया, जैसे कि अंधेर नगरी होगी, मैला आंचल हो गया, गोदान हो गया, कामायनी के कुछ सर्ग हो गए, इनको छोड़कर जो बाकी का आपका पूरा पेपर रहेगा वो किसी भी राज्य विशेष के हों आप, ये टेस्ट पेपर जो 50 हैं ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। पहली बात, आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे कि 125 प्रश्नों में हम कितना कर पा रहे हैं, मैम से जो अभी तक हमने पढ़ा है हमें कितना याद है, क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, अनेक जानकारी आप यहाँ पे रखेंगे अपनी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेस्ट पेपर को सोल्व करने का आप तरीका बताएं। टेस्ट पेपर को सोल्व करने का मतलब होता है, हम आपको टेस्ट पेपर दिया, सुबह में आपको पेपर मिला, आपने पीडीएफ खोली, पीडीएफ खोलने के बाद में आपने एक नोटबुक ली, अपनी रफ नोटबुक, उसमें आपने 1 2 3 4 5 मतलब इस तरह से आपने 125 तक काउंटिंग की। पीडीएफ में आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन का ए विकल्प है, आपको लगा, दूसरे का सी लगा, तीसरे का ए लगा, चौथे का ए लगा, पांचवे का डी लगा। आपने अपने पूरे 125 तक काउंटिंग यहाँ पे कर ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, शाम में आपको आंसर दी जाते हैं, ठीक है, उत्तर कुंजी। आपको जब उत्तर कुंजी दी गई, उसकी पीडीएफ आपको दी गई, तब आप इसको बंद कीजिए, आप इस उत्तर कुंजी को खोलिए। इसको खोलने के बाद आप क्या करेंगे, आप मिलान कीजिए, क्या पहले का ए सही है, अगर सही है तो सही टिक कर दीजिए। दूसरे का आपने देखा है कि आपने सी लगाया है लेकिन यहाँ पे बी है, आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, टिक मार करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ पे भी अगर आपका गलत हुआ है, यहाँ पे भी बी सही था, आपका ए था, तब आप इसको छोड़ दीजिए। अब आपने पूरा कर लिया काउंट करने के बाद में आप 125 में देखिए, 125 में आपका कितना बना है, 80 बना है या 110 बना है, जितना भी आपको बना है वो स्कोरिंग आप हमें व्हाट्सएप में दीजिए। आपका जो नाम है, ठीक है, नाम के साथ में टेस्ट नंबर कौन सा है, 30 है या 31 है, जो भी है आप उसमें हमें वो दीजिए, आप अपना स्कोरिंग,
ठीक है, जो भी आपका स्कोरिंग है। आप क्या करेंगे फिर, इसको बंद कर दीजिए, आप इसको खोले रहिए। अब जो आपका खेल शुरू होगा वो इस उत्तर कुंजी से होगा जो आपने अपनी रफ नोटबुक में बनाई थी। आप देखिए पहले प्रश्न को आप पुनः देखिए। देखिए कितनी बार आपका रिवीजन होता है। पहले आपने पढ़ा, चिंतन मनन करके आपने आंसर लगाया, दूसरी बार में आपने आंसर कर दिया, अब आप छुट्टी पाइए, इस उत्तर कुंजी को आप बंद कर दीजिए। PDF खोली आपने, पहला क्वेश्चन देखा क्या था, अच्छा वाकई में ये प्रश्न आपको आता था, सही है। ये प्रश्न क्या था भाई, ये प्रश्न आपका 50-50 था। 50-50 ऐसे था कि इसका C विकल्प भी हो सकता है, B भी हो सकता है, लेकिन आपने जो चयन किया वो C किया। अगर इत्तेफाक से आप यहाँ पे B का चयन करते तो आपका तुक्का सही हो जाता, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप इसको फिर दोबारा से देखेंगे इस प्रश्न को। आपको लग रहा है कि ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी बन सकता है, क्योंकि मैं जो प्रश्न रख रही हूँ वो परीक्षा उपयोगी ही रख रही हूँ। तब आप एक अलग से नोटबुक बनाइए, आप उनमें सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चले जाइए। 6250 प्रश्नों में, यानी कि 6250 प्रश्नों में से आपके पास कम से कम 5000 प्रश्नों का नया संकलन तथ्य का एक तरीके से एक स्टोर हो जाएगा। परीक्षा से पूर्व जब आप उन बीच बीच में आप उसको रिवीजन करते रहेंगे, तब आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो गई है, ठीक है। और जैसा कि आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे ही बनाते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो अभी की जो क्लास है ये यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।